बैक। हम अभी तक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर्स के बारे में, कि ऐसी कौन सी टैंजिबल डेटा है जिसको हम प्रोवाइड करके बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ होक्स, क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, इट इज़ अ फिनोमेनन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू एक्सेप्ट एज वेल। सो अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी इंडिकेटर की तरफ, और वो है सी लेवल राइज। इसके बारे में वैसे मैं थोड़ी बहुत निशानदेही पहले भी कर चुका हूँ, बट इसकी जो टैंजिबल इम्प्लीकेशंस हम देख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको बता सकता है और आपको बताएगा कि सी लेवल राइज कितना बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। और सी लेवल राइज ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड कि किस तरह से सी लेवल राइज का ताल्लुक आपकी ग्लेशियल मेल्टिंग से है, और वो किस तरह से हो रही है ग्लेशियल मेल्टिंग, पिछले वाली वीडियो के अंदर वो बता चुका हूँ। तो सी लेवल राइज की टैंजिबल आपके पास इम्प्लीकेशंस क्या हैं? अगर देखा जाए तो एवरेज सी लेवल जो है दे हैव स्वेल्ड ओवर 8 इंचेस विच इज़ अबाउट 23 सेंटीमीटर सिंस 1880, और विद अबाउट 3 ऑफ दोज इंचेस गेन इन लास्ट 25 ईयर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाली जो चीज़ है, विद अबाउट 3 ऑफ दीज इंचेस गेन इन द लास्ट 25 ईयर्स। पिछले 25 साल में हम लोग 3 इंच हमारा जो है वो स्वेल किया है सी लेवल। और उससे पहले अगर आप देखें, अगर हम 2020 में 95 की अगर बात कर लें, 95 से पहले पहले आपकी 1880 से अगर हिसाब लगाए, लेट से हम रफली 2000 ही कर लेते हैं, 2000 से लेके 1880, तो ये आपका बन जाता है 120 साल। 120 साल के टेन्योर में आपका सिर्फ 5 इंचेस बढ़ा, और पिछले 20 सालों के अंदर आपने देखा कि 3 इंचेस आपका सी लेवल जो है वो राइज करता है। सो वी नो कि किस स्पीड के साथ हम लोग जो है अपने ग्लेशियर्स को मेल्ट करें, जिसकी वजह से फिर इवेंचुअली सी लेवल राइज हो रहा है। इसमें देखा जाए, ये कुछ कंट्रीज़ के मैंने नाम आप लोगों के सामने लिखे हैं, और इनमें से अगर आप देखिए, नोट कीजिए, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि वो कोस्टल एरियाज़ का आप कह सकते हैं लो लाइंग कोस्ट है उनका। ठीक है, तो इस वजह से सी लेवल राइज की वजह से दीज पर्टिकुलर एरियाज जो कि स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, फिर मैं वही बता रहा हूँ, थाईलैंड, वियतनाम, पापुआ न्यू गिनिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडोनेशिया, मोस्ट ऑफ देम लाई इन द साउथ एशियन बेल्ट। और ये वाली वो एरियाज़ हैं जो कि आपके लो लाइंग एरियाज़ हैं, जो कि मैंने आपको भी पहले भी बताया कोस्टल एरियाज़ के लिहाज से। तो दे आर मोस्ट प्रोन टू सी लेवल राइज। इन 12 मुल्कों की अगर बात की जाए जो कि ऊपर लिखे हैं, ओवरऑल एन एरिया ऑफ 74,000 किलोमीटर स्क्वायर इन 12 मुल्कों का इन द 12 कंट्रीज would risk permanent inundation by a 1 meter sea level rise in the upcoming years। अगर जिस हिसाब से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये चलते रहे तो आने वाले सालों के अंदर 1 मीटर का राइज इनके अंदर देखा जाएगा। 1 मीटर का मतलब है कि आपके एरियाज फ्लडेड होंगे। 74,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, ये तकरीबन आपका आपके लिए मलेशिया का जो हिस्सा है ना, मलेशिया इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 74,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात बन जाती है। अ 3 मीटर राइज वुड इनलार्ज द इनर एरिया टू 178 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो अभी 74 किलोमीटर स्क्वायर तक है ना, 74,000 किलोमीटर स्क्वायर तक है ना। अगर ये 3 मीटर का राइज होता है तो आपकी तकरीबन 1,78,000 किलोमीटर स्क्वायर, 1,78,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो पानी की जद में आ जाएगा। इसी तरह के देखा जाए, 1 मीटर राइज, 1 मीटर अगर आपका जो पानी है वो राइज करता है, और तो उसकी रिजल्ट में डिस्प्लेसमेंट जो होगी लोगों की, अराउंड 37 मिलियन पीपल जो हैं वो डिस्प्लेस होंगे, वो इफेक्ट होंगे, एंड द नंबर ऑफ वल्नरेबल वुड इंक्रीज टू 60 मिलियन पीपल विद 2 मीटर राइज। अगर ये 2 मीटर का राइज होगा तो तकरीबन 60 मिलियन तक पहुंच जाएगा। ये इन्हीं 12 कंट्रीज़ की बात करूँ और किसी और की बात नहीं करें, ग्लोबल ये स्टार्ट नहीं है, दिस इज़ रिलेटेड टू दीज कंट्रीज दैट हैव बीन मेंशन्ड अबव। और इसी के तसलसल में जो पिछली बात मैंने आपको की है 1 मीटर और 3 मीटर वाली राइज की, उस हिसाब से। ठीक है, 3 मीटर का मैंने आपको जैसे बताया 90 मिलियन का जो है 90 मिलियन लोगों को इफेक्ट करेगा अगर 3 मीटर पे होता है। 1 मीटर पे 37 मिलियन, 2 मीटर पे 60 मिलियन, 3 मीटर के ऊपर 90 मिलियन लोग अफेक्ट होंगे ऑफ दीज पर्टिकुलर पीपल कंट्रीज। अगर हम चाइना और इंडोनेशिया की खसूसन एक केस स्टडी देखें तो 32,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ चाइनाज कोस्टल एरिया and more than 25 million people that are residing over there are at risks if sea levels rise by 1 meter। इसको मैं आपको कहूँगा कि आप लोग अज़बर कर लें,
याद कर लें, इसको क्राम कर लें बेशक, इफ़ दैट इज़ द राइट वर्ड। वो इसलिए क्योंकि ये वो टैंजिबली आपके लिए एक तो आसान भी होगा याद रखना, दूसरा ये कि पेपर के अंदर अगर आप, वही बात है हमारे से रिलेटेड जो ममालिक हैं जैसे कि चाइना, उनकी अगर बात कर देंगे तो आपके लिए वो भी फ़ायदेमंद बात रह जाएगी। इसी तरह इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया में 1 मीटर राइज वुड inundate more than 13,800 square kilometers and may displace around 2.8 million people. So ये सी लेवल राइज की जो थ्रेट है आप लोगों के सामने, ये भी एक टैंजिबल डेटा है जो कि आप लोग पेश कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर। प्लस ऑफ कोर्स टू प्रूव क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ होक्स, इट इज़ अ रियलिटी एज वेल। तो इस चीज़ को भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। हैविंग सेड दैट, इट डज नॉट मीन कि सिर्फ यही इंडिकेटर्स नहीं, आप इसके बारे में अगर सर्च करें इंटरनेट पे शायद हो सकता है कि आपको और इंडिकेटर्स मिल जाएं, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दीज इंडिकेटर्स विल सफाइस, ठीक है। और ये बड़े अच्छे इंडिकेटर्स हैं, टेंजिबल डेटा है आपके पास, और आराम से आप इसको जो है कोट भी कर सकते हैं, ना सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड बल्कि कहीं पे भी आप इसको कोट कर सकते हैं। तो हैविंग सेड दैट, हमारा जो इंडिकेटर्स वाला पोर्शन है ऑफ क्लाइमेट चेंज वो यहाँ पे अख्ताम पजीर होता है। अगली वीडियो से जो है हम जो आपकी कॉजेज़ आ जाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ एंड नेचुरल कॉजेज़, उनके बारे में नज़रसानी करेंगे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विद द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो विद दिस आई रेस्ट माई केस। उम्मीद है आप लोगों की बातें समझ आ गई होंगी, और अगली वीडियो में अब आपसे